12 जुलाई कक्षा 10वीं विषय हिंदी, उपविषय काव्य, प्रकरण रसखान, सवैया जो इसमें दिया गया है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, सखी के माध्यम से रसखान ने भाव अपना विचार व्यक्त करते हुए, श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं तो श्री कृष्ण के घर पर गई और वहाँ किस प्रकार का सुंदर वातावरण और उनकी सुंदरता को देखकर माता यशोदा का और नंद बाबा का उनके प्रति जो वात्सल्य भाव है, उस वात्सल्य प्रेम को देखकर कितनी प्रसन्नता होती है। आज उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अगले पद्यांश में रसखान जी कहते हैं, धूरी भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, हेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजती पीरी कछोटी, बाछवी कोर्स खान बिलोकत भारत काम कला निज पुरी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। बनी माने सुशोभित हो रही है, पैजनी पाजेब पायल, पीली माने पीला, कछोटी माने कच्छा, सजनी माने सखी। धूल भरे, इससे पूर्व आपने पढ़ा है कि सखी के माध्यम से वो कहते हैं कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण के घर पर गई तो वहाँ कृष्ण की सुंदरता को किस प्रकार से मैंने देखा। उसके आगे का प्रसंग है कि धूल से सने हुए मेरे प्रभु रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, मैंने प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन किए, बाल स्वरूप में उनके दर्शन किए। ऊपर आप देख रहे हैं नटखट बालक के रूप में बैठे हुए हैं, कितना सुंदर रूप, सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए, हाथ में बांसुरी लिए हुए और गले में हार पहने हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, कमल आसन पर विराजमान है। ऐसे प्रभु से की स्तुति करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए आओ आगे पद को समझते हैं। धूल भरे अति शोभित श्यामजू, सखियाँ कहती हैं, सखी कहती है एक दूसरी सखी से कि हे सखी, उनके आंगन में खेलते हुए मैंने अपने श्याम को देखा जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? धूल से सने हुए बहुत सुंदर रूप उनका लग रहा है और बालक कृष्ण के मोह रूप का चित्रण करते हुए रसखान जी कहते हैं, श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर बहुत ही मन प्रसन्न होता है। हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से धूसरित हैं और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, बहुत ही शोभा को, अनुपम शोभा को, अतुलनीय, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए, बच्चों का स्वभाव होता है, बालकों का स्वभाव होता है कि खाना पीना जो होता है वो खेल खेल कर ही, खेलते कूदते ही खाना खाते हैं। तो ऐसे खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए खाते हुए आंगन में इधर उधर घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, आंगन की शोभा को बढ़ा रहे हैं। पग पैजन बाजत पीरी कछोटी, और उनके पैरों में पायल बज रही हैं, पायल की छम छम की आवाज़ हो रही है। और जो पीला कच्छा पहने हुए हैं, पीताम्बरधारी हैं, पीला कच्छा पहने हुए हैं, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण मेरे कृष्ण हैं जो बार बार ऐसी नटखट लीलाएँ कर रहे हैं। रसखान कवि कहते हैं कि उनके उस सुंदर रूप को देखकर कामदेव भी अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करता है। बा छवि को रसखान बिलोकत, रसखान कहते हैं इस छवि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो भारत माने न्यौछावर करता है काम कला निज कोटि। कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को, जो कि सारे संसार के लोगों को मोहित करने वाला है, कामदेव भी आज अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहा है।
काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। ऐसे रसखान जी कहते हैं मेरे प्रभु रोटी खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। ऐसे उसी समय कौए का भी भाग्य वो सौभाग्य था जो मेरे प्रभु श्री कृष्ण के हाथ से रोटी छीन ले गया। माखन रोटी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे उन मेरे प्रभु के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। ऐसे उस कौए के भी का भी बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। यहाँ पर उसे सौभाग्यशाली मानते हैं और कहते हैं ऐसा वह धन्य है, ऐसा वो पक्षी धन्य है जिसे मेरे प्रभु श्री कृष्ण के हाथों से रोटी प्राप्त हुई हो। काव्य का सौंदर्य प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक, रस वात्सल्य और भक्ति, छंद सवैया, अलंकार पद्य में सर्वत्र अनुप्रास अलंकार है। भारत काम कला निज कोटि में प्रतीक, गुण माधुर्य, भाव साम्य। गोस्वामी जी ने भी श्री राम की धूल से भरी बाल छवि का ऐसा ही चित्र खींचा है, प्रस्तुत किया है। अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि सूरी अनंग की दूर धरे। इस प्रकार से गृह कार्य में आप लोग अगर करेंगे तो अभी रसखान के जो पदार्थ पढ़ाए गए हैं उन्हें पुनः ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, समझना है। जब भी आप लोग ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो आपका यह कार्य व्यवस्थित देखा जाएगा, निश्चित किया जाएगा और उसका मूल्यांकन भी होगा। तो साथ साथ में आप लोग इस कार्य को पूर्ण भी करते रहें। प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान जी के पद हैं, बहुत ही मन को मोहने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा जागृत करने वाले हैं। उनकी भक्ति और प्रेम के साथ पद को गाते हुए यदि पढ़ेंगे, समझेंगे तो वास्तव में बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। एक बार पुनः पद को गाते हैं और समझते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिर अंगना पग पैजनि बाजति पीरी कछोटी। बाछवि को रस खान विलोकत बार भारत काम कला निज कोटि। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भक्त कवि रसखान ने अपने पदों में किया है। रसखान अर्थात रस की खान, जिनके पदों को पढ़कर प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति जागृत होती है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है। ऐसे रसखान के सवैये हम सभी ध्यानपूर्वक मन लगाकर पढ़ेंगे, समझेंगे तो अवश्य आपको बोर्ड परीक्षा में इसका लाभ मिलेगा। बोर्ड परीक्षा के लिए रसखान का जो पाठ्यक्रम में नाम आया है और रसखान का जो जीवन परिचय है, उनके सवैये और उनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जिनकी, उनके बारे में आप लोग व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे। क्योंकि पाठ्यक्रम भी 30% कम कर दिया गया है, लेकिन उसमें केवल बिहारी कम हुआ है, एक पाठ कम हुआ है काव्य में, यही बता दें। काव्य में केवल 30% के अंतर्गत एक पाठ कम हुआ है जो कि बिहारी भक्ति एवं श्रृंगार है। बाकी रसखान उसमें है, तुलसीदास भी हैं, सूरदास भी हैं, पंत, महादेव वर्मा, रामनेत्र त्रिपाठी, सारे पाठ उसमें हैं। केवल बिहारी का पाठ, बिहारी का जो सत्सई का है, भक्ति एवं श्रृंगार के दोहे हैं, उन्हें हटाया गया है। रसखान के सवैये आपको बहुत ही भलीभांति ध्यानपूर्वक
पढ़ने हैं, समझने हैं। ठीक है, धन्यवाद।